हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जनरल साइंस का पार्ट 9 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, ग्रंथि का भार कितना होता है। सबसे फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि का भार कितना। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन के नीचे की तरफ होती है, हाइपोथैलेमस के नज़दीक होती है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होती है। ये पी शेप में होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है हमारे 0.8 ग्राम, बी 1 ग्राम, सी 0.6 ग्राम एंड डी 1.4 ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.6 ग्राम। ठीक है, अगर 0.6 अगर कभी ये चार ऑप्शन में से अगर आपको कोई और ऑप्शन भी दे दे, जैसे 0.5 ग्राम दे दे, तो 0.5 ग्राम भी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 0.5 ग्राम दिखेगा तो ये भी आप चूज कर सकते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, बालू मक्खी किस रोग की वाहक है। ठीक है, ये जो सैंड फ्लाई है हमें बताना है कि ये किस रोग की वाहक है। ऑप्शन नंबर 1 है सोने की बीमारी, बी पायरिया, सी पेचिस एंड डी काला आजार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी काला आजार। ठीक है, ये जो सैंड फ्लाई है वो कौन सी डिजीज वो करती है, ये है काला आजार, एक डिजीज है। ओके, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ध्रुव की ओर जाने पे हमें बताना है जी का मान। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान बताना है हमें। तो यहाँ देखिए आप, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये वाला पार्ट इसका पोल पोल है, यानी ध्रुव। ओके, और इसका ये वाला पार्ट हो गया, ये है इसकी भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा, और ये सेंटर है, ये है केंद्र। केंद्र, ठीक है। तो इसमें पूछा है ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो केंद्र है, केंद्र में जी का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, केंद्र में जी का मान हमेशा शून्य शून्य होगा, और सबसे कम जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सबसे कम जी का मान हमारा है सबसे कम भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से पोल पे जाने पे हमेशा जी का मान इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी हमेशा बढ़ेगा। और ऐसे ही पोल से, ध्रुव से नीचे की ओर, भूमध्य की रेखा की ओर जाने पे हमेशा जी का मान डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। ठीक है, तो आपको पता चला पोल से भूमध्य रेखा पे आने पे हमेशा जी का मान इंक्रीज होगा, और मध्य रेखा से भूमध्य रेखा से पोल पे जाने पे भूमध्य रेखा से पोल पे जाने पे हमेशा जी का मान इंक्रीज होगा, और हमेशा पोल से भूमध्य रेखा पे आने पे जी का मान डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। और सेंटर पे हमेशा, केंद्र पे हमेशा जो जी का मान है वो हमेशा शून्य होता है, और सबसे कम जी का मान भूमध्य रेखा पे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव की ओर जाने पे जी का मान हमेशा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैलिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल एंड डी एसिटिक अम्ल। ठीक है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज टार्ट्रिक। ये एप्पल और चेरी में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिडी एसिटिक अम्ल, ये हमारा
सिरके यानी विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ये जो लाइपेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये जितने भी हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हमारे फैट्स होते हैं उसे डिवाइड कर देता है, ताकि फैट्स को डिवाइड करेगा ताकि जो हमारी आते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर सके। इसीलिए ये लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ए, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में लाइपेज एंजाइम पाया अंग द्वारा निर्मित यानी वहाँ पे निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज पैलियोलॉजी। इसी तरीके से बी, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई यानी कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सी है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। एंड एग्रोस्टोलॉजी है, ये है घास का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ग्रासेस। तो जितनी भी ग्रासेस होती है इसका अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट इज सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए 1802, 1838, 1665 एंड 1677। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्वप्रथम यूज हुआ था सेल का 1665 में। ये किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में सबसे फर्स्ट। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1665। नेक्स्ट है स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं और पक्षी होते हैं इसमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद एंड 2 निलय यानी कि 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु बतानी हमें कौन सी है? ए, लिथियम, बी, हीलियम, सी, पोलेनियम एंड डी, ऑस्मियम। तो सबसे भारी धातु है हमारी डी, ऑस्मियम। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 76, ऑस्मियम। ठीक है, इसी तरीके से सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। और ये जो पोलेनियम है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है और ये हीलियम है वो है नोबल गैस। ओके, तो इसका सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट है नेत्रदान में आपका कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज कॉर्निया, बी रेटिना, सी रंजीत, डी पटल। तो नेत्रदान में हमेशा कौन सा पार्ट दान में दिया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज कॉर्निया। ठीक है, नेत्रदान में कॉर्निया को हमेशा दान में दिया जाता है। ठीक है, यही सीरीज खत्म होती है। तो चलिए, आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।